नगरपालिका का अमला रविवार को अचानक अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाने के लिए बाजार में उतर पड़ा। बाजार में ये अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई दुकानदारों के खिलाफ, जिन्होंने अपने शेड बाहर टांग रखे हैं। नगरपालिका के अधिकारियों कर्मचारियों को उस वक्त असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब दुकानदारों ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध कर दिया, यहाँ तक कि बाजार बंद होने लगे। मौके पर पहुंचे नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता ने ये कहा कि उन्हें तो इस कार्रवाई की जानकारी तक नहीं थी। दरअसल नगरपालिका ने एक दिन पहले शहर कोतवाली और जयस्तंभ चौराहा क्षेत्र के दुकानदारों को नोटिस थमाए थे उन्होंने, जिसमें कहा गया था कि उनकी दुकानों के सामने छज्जे लगे हुए हैं। कुछ दुकानदारों ने फुटपाथ पर भी सामान रख लिया है। यहाँ हैरत की बात यह है कि नगरपालिका को गुमठी माफिया नज़र क्यों नहीं आ रहे। वो गुमठी माफिया जो सरकारी ज़मीनों पर, बीच सड़कों पर, कॉलोनियों में गुमठियाँ रखकर किराए से अवैध रूप से चोट वसूली करते हैं। ये समझ लिया जाए कि गुमठी कोई भी गरीब तबके का आदमी नहीं रखता, गुमठी रखता है माफिया और वो किराए से चलाता है। नगरपालिका को ये क्यों नहीं दिख रहे? उनको दिख रहे हैं साधारण सीधे साधे दुकानदार। अतिक्रमण विरोधी दस्ता वहां पहुंचा, धमका और जयस्तंभ चौराहे के पास उत्कृष्ट विद्यालय से छोर से दुकानदारों के छज्जे तोड़ना शुरू कर दिए। इस कार्रवाई की जानकारी मिलने पर कैंट के संभागीय पदाधिकारी राजेश अग्रवाल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता को भी बुलवाया और इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। सूचना मिलने पर मौके पर आए अध्यक्ष प्रतिनिधि ने दुकानदारों को बताया कि उन्हें इस कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उधर कार्रवाई से आक्रोशित दुकानदारों ने नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी। मौके की नज़ाकत को देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि, व्यापारी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू हुई। आखिर में तय किया गया कि दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के आगे 4 से 5 फीट तक छज्जा निकाल सकते हैं। हालांकि ये छज्जे अस्थायी रहेंगे, जिनका उद्देश्य धूप और बारिश से दुकानों की सुरक्षा करना रहेगा। वहीं व्यापारियों ने भी नगरपालिका को आश्वासन दिया कि वो अपना सामान फुटपाथ पर नहीं रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच वो गुमठी माफिया क्यों नहीं दिख रहा? क्या मिलीभगत है या किसी का संरक्षण है? ये आज तक सवाल अनुत्तरित है। और ये बिल्कुल दिल से दिखावटी नहीं है और कोई नेतागिरी वाला वो काम नहीं था। हमारे सूचना मिली तुरंत नहीं, प्रेम भाव के संबंधों में ये बात थी और अचानक इन्हें आज भी नहीं पता था और अचानक नगरपालिका की टीम आती और तोड़फोड़ शुरू कर दी। और उन्होंने इतनी भी सब्र नहीं की कि वो कह रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, आपके अधिकारी आ रहे हैं। वो तो तड़ उन्होंने जेसीबी से तोड़ना चालू कर दिया। लगभग कितनी दुकानों में कार्रवाई हो गई? लगभग 15-20 दुकानों के उन्होंने शेड तोड़ दिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रोड को बनवे करना है, कुछ भी करना है, शहर के सौंदर्यीकरण के साथ छेड़छाड़ है। कल ये शेड तोड़ देंगे, व्यापारी फिर लगाएगा, अब भट्टा लगाएगा। अभी एसीपी सीट से सुंदर बना के लाइटें लगाई हुई, कल भट्टा लगाएगा क्योंकि नगरपालिका तोड़ेगी। तो शहर इससे गंदा दिखाई देगा। दूसरी बड़े बड़े शहरों में हम गए, हमने बहुत सारे बनवे देखे, जेल रोड देखी है, MG रोड देखी है, इंदौर की बड़े बड़े रोड देखे हैं। हर दुकान के आगे धूप छाए के शेड की व्यवस्था है। वो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आ रहा। जो अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई चल रही है उसमें क्या फुटपाथ में या नहीं, हम फुटपाथ के लिए हम भी व्यापारी से मना करते हैं कि फुटपाथ पे आप सामान मत रखिए। ये प्रभावित हो रहे हैं क्या? कार्रवाई क्यों रोक दी गई भाई साहब? नहीं, कार्रवाई क्यों रोक दी गई? कार्रवाई रोक दी गई। कार्रवाई ऊपर के शेड हटा रहे इसलिए रोकी। ऊपर के शेड हमारे नहीं तोड़े जाए, हमारा यही निवेदन है, क्योंकि वो हमको दोबारा लगाने पड़ेंगे। आज तोड़ जाएंगे, कल फिर लगाएंगे। इसलिए उनके साथ हमारी खूबसूरती के साथ, दुकानों की सुंदरता के साथ छेड़छाड़ ना हो। हमारा यही निकाल है कि हमको शेड चाहिए, 5 फुट का शेड हम मैक्सिमम चाहते हैं शटर से। अगर 5 से ज़्यादा है तो हम खुद निवेदन करके व्यापारी से हटवाएंगे। फुटपाथ पे सामान रखा होगा तो हम किसी के पास उसकी वकालत करने नहीं जाएंगे। निष्कर्ष अभी अध्यक्ष प्रतिनिधि जी ने आश्वासन दिया है कि हम सब बैठ के बात करेंगे और सारे लोग मिलके, दोनों व्यापारी प्रतिनिधि और नगरपालिका प्रतिनिधि बैठ के उसका रास्ता निकालेंगे, बाजार का भ्रमण करेंगे और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो सही है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई। हाँ, ये कार्रवाई इसलिए रोक दी गई है कि चूँकि अध्यक्ष के संज्ञान में ये बात नहीं थी कि आज मशीन जाएगी और ऐसा होगा। मुझे व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष हैं राजेश अग्रवाल जी ने मुझे सूचना कल दी थी कि कोई नोटिस वगैरह दिए हैं। क्योंकि कल वहाँ ग्वालियर में PS की संभागीय बैठक थी स्थानीय प्रशासन विभाग की,
तो उसमें हमारा हमला सीएमओ साहब और इंजीनियर गुप्ता जी वगैरह ये सब लोग ग्वालियर गए हुए थे। कल इन लोगों से चर्चा इस संबंध में अध्यक्ष जी की नहीं हो पाई। आज जैसे ही मैं कहीं और जा रहा था, हमारे प्रधानमंत्री आवास का मेला लगा है, रास्ते में मुझे राजेश अग्रवाल जी ने फ़ोन किया कि वो अरविंद जी ऐसी ऐसी बात है, और वो जेसीबी वहाँ पहुँच गई। मैंने वहाँ से तुरंत अपनी गाड़ी वापस की और मैं आज आपके अभी बीच में खड़ा हूँ। अभी हमारा जो मामला है इसमें ये है कि शहर के लोग और व्यापारी भी अतिक्रमण नहीं चाहते, और मैंने ये कहा है अभी कि अभी मशीन रोक दी है। कोई अब किसी का जो भी एक दो लोगों को कोई नुकसान हो गया उसके लिए मैं नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से क्षमा चाहता हूँ, और भविष्य में ऐसी कार्रवाई कि किसी का व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो, ऐसी नगर पालिका द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरा, ये हमने अभी तय किया है कि व्यापारी एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल व नगर पालिका का अध्यक्ष सहित एक प्रतिनिधि मंडल व कर्मचारी व जिला प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी ये उस टीम में मौजूद रहेंगे। और आपको ये लगता है कि अतिक्रमण है तो आप और व्यापारी एसोसिएशन खुद हाथ जोड़ के उस अतिक्रमण को उस व्यक्ति से हटाने की बात कहेगा। रही बात दुकान के ऊपर धूप या पानी की वजह से जो 4 फीट तक का एक इन्होंने वो की है, उसके लिए नायब अध्यक्ष जी ने कहा शेड लगा है दुकान के ऊपर शटर से 4 फुट का, उसके लिए इस बात की नगर पालिका की ओर से छूट दी जाएगी, उनके सौंदर्यीकरण को नहीं तोड़ा जाएगा। और रही बात अतिक्रमण की रोड पे, नहीं ऐसी कहीं भी जहाँ भी, चाहे धोकल सिंह जी गली हो, चाहे कोतवाली गली हो, जहाँ पे निकलने तक का रास्ता नहीं है, वहाँ आपने देखा होगा कि दुकानदारों ने अपने दोनों तरफ से, जैसे मुरली धोकल जी गली है, मैं भी निकलता हूँ, मैं शहर का ही रहने वाला हूँ, बचपन मेरा यही गुजरा है, 55 साल की उम्र में शहर को मैं गली गली देखी है कि उस गली की हालत ये हो गई कि दोनों तरफ से दुकानदारों ने फुटपाथ बढ़ा ली और उसमें जो है निकलने तक की रास्ता नहीं रहती पैदल की। इसी तरीके से आपकी कोतवाली वाली गली है, जो भी गली है, यदि वहाँ पे ठेले वाले उस रास्ते में अवरुद्ध बनते हैं और नगर पालिका की तरफ से अगर उनसे बाजार वसूली का पैसा लिया जाता है तो वो बाजार वसूली का पैसा उनसे ना लेके और उन्हें हटाने की व्यवस्था की जाएगी, उनको दूसरी जगह खड़े होने का स्थान दिया जाएगा। भाई हम किसी गरीब की भी रोजी रोटी को नहीं करना चाहते, लेकिन उनको ऐसी जगह से हटा के और उनको ऐसी जगह स्थान दिया जाएगा जिससे रास्ते में आवागमन में कोई परेशानी ना हो। ये भी हम जल्दी 15 दिन के अंदर नहीं देखो, मुख्य नगर पालिका अधिकारी इन सब चीज़ों के लिए मजिस्ट्रेट पावर होता है, अधिकृत होता है। हमारे एक्ट में, नगर पालिका एक्ट अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है, नगर पालिका का जो सीएमओ है, अधिकारी है, वो मजिस्ट्रेट पावर रहता है अतिक्रमण में। आपके संज्ञान में ये चीज़ ला दूँ, ये तो एक व्यवहारिकता की और उसकी बात है, एक दूसरे का सामंजस्य है कि वो हमारी बात को शहर के लिए नगर पालिका अध्यक्ष भी और सीएमओ भी ऐसा कोई नहीं चाहते कि कोई विवाद की स्थिति बने। हाट रोड सहित कई स्थानों पर ठेले